हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने पीछे के सभी वीडियोस देख लिए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको सभी प्रीवियस वीडियोज के लिंक्स मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक 3x3 के मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स है। सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालना। a माइनस लैम्डा आई से अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो अब जो 2x2 का था उसमें तो तुमने अलग से सॉल्व कर लिया, आराम से सॉल्व हो गया। a लिखा माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने बैठेंगे। निकल तो जाएगा, एक तो फंस जाओगे क्योंकि कैलकुलेशन जरूरी नहीं है कि ठीक से कर दो, तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसीलिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। कैसे, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस लैम्डा स्क्वायर, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल और माइनस डिटर्मिनेंट। ट्रेस सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 18 आएगा, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल। अब देखो ये सॉल्व कर लेना आराम से। पीछे वीडियो में बहुत डिटेल में ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। और डिटर्मिनेंट हमारा आ रहा है 0। तो मेरी रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गई, मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्या इन तीनों में से लैम्डा कॉमन आ रहा है? आ रहा है, लिख लो जरा। देखो इन तीनों इक्वेशन से लैम्डा कॉमन आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 45 का ऐसा फैक्टर कि प्लस करके माइनस का 18 आए। 15 3 जा, माइनस का 15 ले लेते हैं, माइनस का 3 ले लेते हैं, दोनों का एडिशन हो जाएगा और माइनस का 18 मिल जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा लैम्डा माइनस 15 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हमें ये मिल गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 3 और 15। हेंस द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज आर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 15। अब हमें हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर को फाइंड करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले The eigenvector corresponding to lambda 1 is equal to 0 is given by x1। हमेशा ध्यान रखना जो मेरा A मैट्रिक्स है, जो गिवन मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का है ना, तो जो आइगन वेक्टर बनेगा वो 3x1 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है। अब लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। यहाँ पर क्या है, a माइनस लैम्डा 1 आई x1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा 1 कितना है, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ ax1 0 यानी a को एज इट इज लिख लेंगे। ये आ गया a को एज इट इज लिखा, ये एज इट इज लिखा, ये एज इट इज लिखा। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, हमें बनाना है इक्विवेलेंट सिस्टम। 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, माइनस 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो ये सिस्टम बनने के बाद कोई हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना है, ठीक है, कि कैसे हम सॉल्व करें कैसे ना करें। डायरेक्ट मेथड बता रही हूं, 2-3 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को याद रखना है और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमेशा। कभी नहीं फंसोगे आइगन वेक्टर निकालने में। देखो मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, मुझे क्या करना है, कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ये काम हम कर लेंगे। पुट वन ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल, दोनों में बचे हुए में से किसी एक वेरिएबल को के लेट कर लो। तो 2 वेरिएबल की वैल्यू के टर्म्स में आ गई और उन सारी के वाली वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट कर दो जो इक्वेशन हमने यूज ही नहीं की है। अब इसको जरा देखो करेंगे किस तरीके से। देखो ये 3 इक्वेशन है, यहाँ पर 8x1 है, यहाँ पर 2x1 है। मुझे क्या करना है, 2 इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। अगर मैं थर्ड इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 8x1 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास 2 वेरिएबल्स बच जाएंगे। देखो जरा, देखो मैंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दिया तो 8x1 कैंसिल, यहां से क्या मिल गया, 10x2 माइनस 10x3 इज इक्वल टू 0, x2 माइनस x3 0, x2 x3 इक्वल आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, x3 को के लेट कर लो, x2 भी के इक्वल आ गया। अब मेरे पास x2 और x3 की वैल्यू के टर्म्स में आ गई। बचा क्या, x1। मैंने कौन सी इक्वेशन यूज नहीं की है,
1 और 3 तो मैंने यहाँ पर यूज कर ली ना, मैंने अभी तक सेकेंड इक्वेशन यूज नहीं की है, तो इन दोनों वैल्यूज को अब सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो और x1 की वैल्यू को निकाल लो। कैसे? सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 थी, x2 x3 की वैल्यू रख दी, x1 कितना आ गया k/2, x1 x2 x3 तीनों मेरे k की फॉर्म में आ गए, मुझे यही तो चाहिए था, निकल गया मेरा आइगन वेक्टर। x1 कितना आ गया, x1 x2 x3 k/2 k कॉमन ले लिया, k 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और k फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। k की वैल्यू मैंने 2 लेट कर ली तो यहाँ 1 2 2 आ गया। लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गया मेरा रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखो आई अग्री, ये जो क्वेश्चन है थोड़े से लेंदी है, लेकिन पता है फिक्स मेथड है, कोई ये नहीं है कि बहुत लेंथी तुम्हें कैलकुलेशन परफॉर्म करते जाने। फिक्स मेथड है, रिपीटेड स्टेप्स करने हैं, उसी स्टेप को बार बार करना है। जब 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, अच्छे से रट जाएगा ये, बिल्कुल मुश्किल से 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, जितना अभी ये लेंथी लग रहा है। अब क्या करेंगे, द आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 निकालेंगे, इज गिवन बाय, अब x2 नाम दे दो इसको, x1 x2 x3 a माइनस लैम्डा 2 आई, x2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर की इक्वेशन, लैम्डा 2 कितना 3। इसका डायरेक्टली मतलब क्या है कि जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्री में से 3 माइनस करके लिख दो, डायगोनल एंट्री में से 3 माइनस करके बाकी का एज इट इज लिख दिया, तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सिस्टम बना लेंगे। इक्विवेलेंट सिस्टम यानी 5x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, माइनस 6x1 प्लस 4x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0, 2x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0। क्या बताया था, किसी भी दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो। अगर मैं देखो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 2 से, और थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों 10 बन गए, तो मेरा ये वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो जरा, मल्टीप्लाई 1/2 एंड 3/5 एंड देन सॉल्व। ये इक्वेशंस आ गई। यहाँ क्या मिल गया, 2x2 इज इक्वल टू माइनस x3, x2 को मैंने लेट कर लिया k, तो x3 कितना आ गया, माइनस का 2k। अब मैंने कौन सी इक्वेशन यूज नहीं की है, मैंने अभी तक सेकेंड इक्वेशन को यूज नहीं किया, तो इन दोनों वैल्यूज को उठाकर सेकेंड इक्वेशन में रख दो। ये देखो, पुटिंग दिस वैल्यू इंटू 2 माइनस 6x1 प्लस 4x2 माइनस 4x3 0, k की वैल्यूज रख दी, यहां से x1 मिल गया 2k, तो मेरा सेकेंड आइगन वेक्टर क्या मिल गया 2k, k माइनस 2k, k कॉमन आ गया, k को 1 लेट कर लो, तो मेरा आइगन वेक्टर का वैल्यू आ गया 2 1 माइनस 2। फिक्स मेथड परफॉर्म कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में देखो, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू की इक्वेशन का जो बेस है वो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गलत बना दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत ध्यान से बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद आइगन वैल्यू निकालोगे और हर आइगन वैल्यू के लिए एक एक आइगन वेक्टर निकालना है, और आइगन वेक्टर निकालने का मेथड एकदम सेम है। आइगन वेक्टर की इक्वेशन लिखो, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाओ, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यूज में लेकर और आइगन वेक्टर लिख दो। ठीक है, अब एक और आइगन वैल्यू आई थी ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 15, द आइगन वेक्टर इज गिवन बाय x3। अगेन ओरिजिनल मैट्रिक्स में से आइगन वैल्यू डायगोनल एंट्रीज से माइनस करके लिख दो, a माइनस 15, 7 माइनस 15, 3 माइनस 15, तो ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट। अब इसका इक्विवेलेंट सिस्टम बनाएंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तीसरे में पुट करेंगे और आइगन वेक्टर आ जाएगा। देखो जरा, देखो ये इक्विवेलेंट सिस्टम बन के आ गया है ना। अब मुझे क्या करना है, मैंने थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके 6 हो गया, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वेरिएबल अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या मिल गया, x2 इज इक्वल टू माइनस 2x3, x3 की वैल्यू k आ गई, x2 की वैल्यू माइनस 2k आ गई। अब हमने देखो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज कर ली, सेकेंड यूज कर ली, कौन सी यूज नहीं की है, 1 यूज नहीं की है, तो इन तीनों वैल्यूज को उठाकर इसमें 1 में रख दो। x1 की वैल्यू यहाँ से 2k आ गई, तो मेरा रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर क्या मिल गया, 2k माइनस 2k, k कॉमन आ गया, तो 2 माइनस 2 1, k की वैल्यू 1 लेकर x3 मेरा एक आइगन वेक्टर आ गया 2 माइनस 2 1। तो फाइनली लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 के लिए मेरा ये आइगन वेक्टर आ गया, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 के लिए मेरा ये आइगन वेक्टर आ गया, और लैम्डा 3 इज इक्वल टू 15 के लिए मेरा ये आइगन वेक्टर आ गया। हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक एक आइगन वेक्टर को कैलकुलेट कर लिया। ये करना है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के क्वेश्चंस में टिल दी एंड। यही है अल्टीमेटली जो भी है,
प्रैक्टिस करोगे उसके बाद फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी लेंदी दिख रहा है पर बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिक्स मेथड है, फिक्स तरीका है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया है, बट अभी एक एक चीज़ देखो समझाने में टाइम लग जाता है ना, जब खुद से करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और हम इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।